हेलो दोस्तों, तो आज की जो मूवी है उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा मैजिक, एडवेंचर और एक जादुई दुनिया जहाँ पे जादू से काम होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है फ्रोजन 2। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट। मूवी की स्टार्टिंग एरलडेल को दिखाते हुए होती है, जहाँ पे एना और एल्सा का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो खिलौने खेल रही होती हैं। तभी उनके फादर रूम में आते हैं और वो उनसे कहते हैं चलो आज मैं तुमको एक स्टोरी सुनाता हूँ। फिर वो बताते हैं कि कैसे इंचेंटेड फॉरेस्ट में 4 तत्वों का राज होता था। अर्थ, वाटर, फायर और एयर, ये सारे तत्व मिल करके वहाँ के लोगों की मदद करते थे जीवन जीने में। और वहाँ के राजा और हमारे राजा को एक करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि एक डैम बनाया जाए जो कि दोनों चीज़ों को एक करता हो और वहाँ पे सभी चीज़ों को प्रोवाइड भी करा जाए। तभी दोनों लोग मिलते हैं। किंग की आर्मी और फॉरेस्ट के लोग सभी लोग अपने एक एक दूसरे लोगों को लेके आए होते हैं और वहाँ पे गेम स्टार्ट होता है। लेकिन जब राजा का बेटा खेल रहा होता है तब वो देखता है कि सभी लोग एक दूसरे को मारने काटने लगे हैं, सब में लड़ाई होती है और दोनों लोगों में लड़ाई हो जाती है और दोनों के राजा मर जाते हैं और वहाँ पे आग लग जाती है और ये बहुत बड़ी घटना वहाँ पे हो जाती है, जिसके बाद से उस पूरे फॉरेस्ट को मॉइस्टिक घेर लिया था, यानी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो गया था और फिर ना कोई वहाँ गया ना कोई वहाँ से यहाँ आया। इसके बाद दोनों लोग सोच में पड़ जाती हैं। तभी उनकी मॉम उनके पास बैठती हैं और एल्सा और एना को बताती हैं कि ऐसा तभी होता है जब लोग एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, और दोनों आराम से सो जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमको नया सीज़न दिखाया जाता है जहाँ पे एना एल्सा बड़ी हो चुकी होती हैं और उनके राज्य में एक बहुत ही अच्छा सा इवेंट होने वाला होता है। लेकिन एना को बार बार एक आवाज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से वो किसी भी काम में मन नहीं लगा पाती है और वो आवाज़ एना को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। एना बाहर आ जाती है और उस आवाज़ से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है या तो उससे कम्युनिकेट करती है, लेकिन तभी एल्सा की पावर्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और पूरे राज्य में बर्फ़ ही बर्फ़ की बारिश होने लगती है। ये लोग आइस की बारिश को देखने के लिए बाहर आते हैं। तभी सारी स्पिरिट्स मिल करके उनके ऊपर हमला कर देती है, यानी कि वाटर, एयर और फायर। तभी एल्सा को पता चलता है ये सारी स्पिरिट्स हमें परेशान कर रही हैं और वो सोचती है अभी अर्थ तो नहीं आई है। लेकिन तभी वहाँ पे अर्थ भी आ जाती है। वो सभी लोगों को बचाते हुए कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए और सभी लोग को वहाँ से बताते हैं कि सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। तब एल्सा को भी यही लगता है और तब वो रोज बताते हैं ये सब कुछ ब्रिज की वजह से हुआ है। अगर ये ब्रिज होता और हम लोग साथ में रहते तो ऐसा कुछ ना होता। फिर एना, एल्सा और सभी लोग मिल करके उस रहस्यमयी फॉरेस्ट में जाने की तैयारी करते हैं जो पूरा मॉइस्ट से घिरा होता है, और वो लोग एक ब्रिज भी देखते हैं जो कि उनके पूर्वजों ने बनाया होता है। लेकिन यहाँ पे एना को बॉयफ्रेंड सोचता है कि मैं एना को प्रपोज कर देता हूँ, नहीं तो मुझे फिर टाइम नहीं मिलेगा। फिर वो कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता है। इधर एल्सा पूरे जंगल में घूम रही होती है और सभी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं क्योंकि एक बड़ा सा एयर का बवंडर वहाँ पे आ जाता है और उन सभी को अपने अंदर ले लेता है। धीरे धीरे करके उस सभी को बाहर फेंक देता है, पर एल्सा उसी के अंदर फंसी रहती है और एल्सा अपनी पावर्स का यूज़ करती है, जिसके अंदर वो देखती है कुछ पुरानी यादों को जो कि वो समझ नहीं पाती है और उस धुएं को हटा देती है। तब वहाँ पे कुछ तस्वीरें बन जाती हैं यादों की। वो लोग उसको समझ ही रहे कि उस फॉरेस्ट के लोग और वो राजा के सैनिक सारे जो यहाँ पे पहले ब्रिज बनाने के लिए आए थे। एल्सा उन सबको रोक देती है और बर्फ की एक चादर बिछा देती है जिसपे सभी फिसल के गिर जाते हैं और ये सब पावर देख के वो सब डर जाते हैं। अब आपस में बात कर ही रहते होते तभी वहाँ पे आग लग जाती है और चारों तरफ आग फैलने लगती है। एल्सा अपनी पावर से उस पूरी आग को कंट्रोल करती है और जाकर के सबको आग बुझा देती है। यहाँ पे वो आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और पूरे जंगल में फैल रही होती है। एल्सा उसका पीछा करती हुई जाती है तो हमें पता करता है वो फायर एलिमेंट एक छोटा सा जानवर होता है जो कि एल्सा को कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ, और एल्सा वही करती है। लेकिन एना उसे आके पकड़ लेती है। एना और एल्सा एक दूसरे से बात करती हैं। एल्सा कहती है कि मुझे ये सब खत्म करना पड़ेगा और वो अपनी मॉम का सॉल उठा करके एना को उड़ाती है। तभी वहाँ के लोग उस सॉल को देख लेते हैं और उससे ये सॉल तुम्हारे पास कहाँ से आया। फिर वो बोलती है ये हमारी मॉम का सॉल है। फिर वो लोग बताते हैं ये तो हमारी राजकुमारी का भी सॉल है। तब उनको पता चलता है उनके फादर और मदर यहाँ के राजा और राजकुमारी थे। उनको पता चलता है कि कैसे उस दिन लड़ाई के बाद एना की मॉम ने ही एना के फादर को बचाया था और दोनों ने बाद में शादी कर ली थी। इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। फिर वहाँ के लोग उसको सॉल दिखाते हुए बताती है कि ये सॉल पे चारों चीज़ें, 4 एलिमेंट्स को दर्शाती है, लेकिन एक 5वां एलिमेंट भी है जो इन सबको एक साथ रख के करता है। वो सब आपस में बातें कर रहे थे और एक दूसरे की बातें सुन रहे थे। तभी वहाँ पे अचानक से पूरी धरती हिलने लगती है, जिसकी वजह से सब वहाँ पे घबरा जाते हैं। फिर वो कहती है ये सब क्या हो रहा है। तो वो बताती है कि
यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े भयानक से राक्षस रहते हैं जो कि हम लोग को यहाँ से ना बाहर जाने देते हैं ना बाहर के लोगों को अंदर आने देते हैं। फिर एल्सा सोचती है कि मुझे ये सब खत्म करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे दक्षिणी ध्रुव पे जाना ही पड़ेगा। अपने लोगों को आवाज लगाती वहाँ से निकल जाती है। तभी उन लोगों को एक टूटा हुआ जहाज दिखाई देता है जो कि उनके मम्मी और पापा का था, जो कि सफर में गए थे और दोबारा कभी वापस नहीं आए। और एल्सा उस शिप के अंदर जाकर के चीज़ें ढूंढती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पेरेंट्स डार्क सी की तरफ जा रहे होते हैं, जो कि बहुत ही भयानक सी होता है। तभी एल्सा अपने पावर्स का यूज़ करते हुए वहाँ के थोड़े थोड़े पानी को जमा करके एक याद बनाती है जो उनके फादर और मदर की रहती है जब वो आखिरी बार एक दूसरे से मिले थे। यह देखकर दोनों बहनें बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं और उनको पता चलता है कि उनके पेरेंट्स किस तरह से मर गए थे। तब एना और एल्सा उस शिप से बाहर आ जाती हैं और रोने लगती हैं। तब एल्सा कहती है ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ, ना मेरे पास पावर होती ना उनके साथ ऐसा होता। तब एना उन्हें समझाती है कि नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तब वो दोनों बहनें डिसाइड करती हैं कि हम वापस से ये सब कुछ ठीक कर देंगे और इस पूरी जगह को वापस पहले की तरह बना देंगे जैसे कि ये था, और हम दोनों राज्यों को बीच में दोस्ती फिर से बनाएंगे। जिसका पता करने के लिए एना और एल्सा एक प्लान बनाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। एल्सा वहाँ से जाती है और सोचती है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। सब गले मिलते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। एना को एक आइस की नाव मिलती है और वो उसमें बैठ करके आगे की तरफ जाने लगती है और एक बड़े से पानी में आ जाती है जहाँ पे चारों तरफ वो पत्थर के राक्षस वहीं पे लेटे आराम कर रहे थे। दूसरी तरफ एल्सा उस डार्क सी को पार करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है। वो अपनी पावर्स का भी यूज करती है लेकिन उसको पार करने में नाकामयाब रहती है। तभी उसको वहाँ पे एक घोड़ा दिखाई देता है और वो अपनी पावर से उसे कंट्रोल कर लेती है और उसके साथ आखिरी समुद्र तट पे पहुंच जाती है। वो उसके अंदर जाके देखती है तो वहाँ पे पूरी जगह बर्फ से बनी हुई थी और वो सारी जगह बहुत ही खतरनाक लग रही थी। और वहाँ पे एल्सा की पावर्स बढ़ जाती हैं और वो अपने जीवन की सभी यादों को देख पाती है। वो यादें वहाँ पे बर्फ़ के रूप में जमी हुई थी। एल्सा इन सबको एंजॉय कर रही थी। तभी उसको वहाँ पे जंगल के राजा और उसके राजा दोनों लोग साथ में बात करते हुए दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है और देखती है आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। ऐसा करते हुए वो धीरे धीरे वहाँ के डार्क होल में चली जाती है। वो आपस में बात कर रहे थे कि हमें ये ब्रिज बनाना पड़ेगा, लेकिन उनके राजा कहते हैं ब्रिज बनने की वजह से हमारे लोग के रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं। और ये सब एल्सा देख रही होती है। जंगल के राजा को जहर देकर मार दिया जाता है और ये सब बात एल्सा को पता चल जाती है। लेकिन अब वो बर्फ में पूरी तरीके से बदल जाती है। लेकिन वो एना तक अपनी ये बात पहुंचा देती है कि किस प्रकार से पूरे जंगल में मॉइस्ट फैल गया है, क्योंकि उनके राजा ने उनके साथ धोखा किया था, जंगल के राजा को जहर दे के मार दिया था। तभी वहाँ पे ओलिव भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। वो कहता है कि अगर एल्सा नहीं तो एल्सा का जादू भी नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे करके ओलिव भी गायब हो जाता है। अब एना वहाँ से अकेले ही निकलती है और उस ब्रिज के पास पहुँच जाती है जो कि उसके पूर्वजों ने बनाया होता है। वो अपने लोगों से कहती है कि हमको इस ब्रिज को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन वहाँ के सैनिक की बात नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, हमारे पूर्वजों की निशानी है। लेकिन एना उन राक्षसों को उस ब्रिज के पास ले आती है और पत्थर का हमला करवा करके उस ब्रिज को तोड़ देती है। तभी वहाँ पे एना का दोस्त आता है और एना को वहाँ से बचा करके ले जाता है और ब्रिज टूट जाता है और एल्सा का भी ठीक हो जाती है, क्योंकि उसका जादू उसके पास वापस आ जाता है। और पानी का एक बड़ा सा ढेर एरवलडेल की तरफ आता है, जिसकी वजह से एरवलडेल डूबने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एना उस घोड़े पे सवार होकर आ जाती है और अपनी शक्तियों से वहाँ पे एक बड़ा सा ब्रिज टाइप का बनाती है और पूरे पानी को वापस भेज देती है। इस प्रकार से उसका देश भी बच जाता है और जंगल से मॉइस्ट भी हट जाता है और सारे तत्व अपने वापस से कंट्रोल में आ जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और एना एल्सा से गले मिलती है। उसको लगता है मैंने तो तुम्हें खो ही दिया था, लेकिन दोनों बहनें बच जाती हैं। अब एल्सा की पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई होती है और वो ओलिव को फिर से वापस ला देती है, जिसकी वजह से सब एक साथ फिर से हो जाते हैं। पर एना का दोस्त उसको प्रपोज भी कर देता है और दोनों खुशी खुशी अपने शहर लौट जाते हैं। शहर में भी सभी लोग खुशियों की तैयारी करते हैं और एल्सा को फिर से एक बार वहाँ की महारानी बना दिया जाता है। इस बार एल्सा के पास और भी ज़्यादा पावर्स बढ़ गई होती हैं और जंगल के लोग और शहर के लोग सब एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। हमारी स्टोरी का दी एंड हो जाता है।